सीता आ गई है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में ऋषि वाल्मीकि के साथ सीता आई है, लवकुश भी है साथ। और यहां यज्ञशाला में ऋषि वाल्मीकि लवकुश के जन्म और शत्रुघ्न के आगमन का पूरा विस्तार से वर्णन कर भूमिका बनाते हैं सीता की पवित्रता की। ऋषि घोषणा करते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि लंका प्रवास में सीता की शुचिता, की सेक्सुअल प्योरिटी और मानसिक शुचिता दोनों ही अनवरत जारी रही हैं। तन और मन से सीता पवित्र भी है, शुचित भी है और राम के प्रति समर्पित भी है। ऋषि आगे कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि, कि अग्निदेव लंका में सीता की पवित्रता को प्रमाणित भी कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं। ऋषि वाल्मीकि सार्वजनिक घोषणा से राम साहस का जन्म, थोड़ा सा ही साहस आ पाया लेकिन राम में साहस आ गया, क्योंकि राम का साहस इस बीच घट गया। राम बोले, सार्वजनिक रूप से पहली बार राम बोले सीता के प्रश्न पर कि वो ऋषिवर के कथन से सहमत हैं। अग्निदेव और लक्ष्मण दोनों ही इस घटना के साक्षी हैं जो इस समय यहां उपस्थित है। लेकिन राम, मर्यादा का मूल्य इस प्रकार हावी है। मैंने कहा कि जब कोई मूल्य या सिद्धांत किसी पर अपना अधिकार कर लेता है तो वो व्यक्ति विवेकी नहीं रहता है और एक निश्चित भाव में ढल जाता है। राम भी ढल गए हैं एक निश्चित भाव। तो राम क्या कहते हैं यहां? राम कहते हैं कि मैं ऋषिवर के कथन से सहमत, लेकिन एक बार पुनः अगर सीता अपनी पवित्रता को प्रमाणित कर दे तो पहले लंका की भूमि साक्षी बनी थी, वानर साक्षी बने थे, विभीषण साक्षी थे, अब पूरा आर्यावर्त साक्षी बन जाए। मेरे राम, यहां राम अपनी अंतश्चेतना से सीता का साक्षात्कार नहीं कर पाए, इनसाइट कॉन्शियस से नहीं जुड़ पाए। राम एक स्त्री के अंतर मन से नहीं जुड़ पाए। बड़ी भयानक भूल हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, बड़ी भयानक भूल हो गई। भूल होती है और कभी कभी भयानक भूल हो जाती है। मन से नहीं समझ पाए, जुड़ नहीं पाए सीता की अंतश्चेतना से। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम, मर्यादाएं लिपटी हुई हैं भुजंग सी और डस रही है राम को लगातार। उत्कृष्टता को तो पकड़े हैं राम, लेकिन उत्कृष्टता से परे नहीं जा पा रहे हैं।
राजनीतिक सामाजिक लक्ष्यों को देख पा रहे हैं राम, लेकिन शुद्ध चैतन्य अर्थात सत्य की उपेक्षा कर रहे हैं राम। पर सोना बचाने में लगे हैं, पर सोना मुखौटा, पर सोना बचाने में लगे हैं राम। पर सोना काहे का है? कई परसोना है राम के ऊपर। चक्रवर्ती सम्राट है, सूर्यवंशी है, मानधाता के वंशज है, इक्ष्वाकु के वंशज हैं, मनु के वंशज हैं। मनु से ही तो प्रारंभ है ये इक्ष्वाकु का वंश। ऐसे है राम, कौशलाधीश है राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो गए हैं राम। पर सोना बचाने में लगे हैं, लेकिन असली चेहरा राम अपना खुद ही भूल गए। राम ने जो कहा है उसका अर्थ खुद ग्रहण नहीं कर पाए हैं, और राम एक दूसरा ही अश्वमेध यज्ञ करने लगे हैं, जिस अश्वमेध यज्ञ की कल्पना ही नहीं थी किसी को। अचानक वो यज्ञ प्रारंभ हो गया है। जो अश्व सम्राट की विजय श्री को अर्जित करने का माध्यम होता है, उसी की अब बलि चढ़ाने को आतुर हो गए हैं राम। मेरे राम जान गए हो, अब तुम जान गए हो कि सीता भी बलि का अश्व बन गई है। राम ने सीता को बलि का अश्व बना दिया है। राम की घोषणा से दर्शकों में उत्तेजना है। दर्शक को सदैव उत्तेजक और रोमांचकारी दृश्य ही चाहता है, क्योंकि जो दर्शक है वो करता तो होता नहीं, इज नॉट डूअर। वो तो केवल दर्शक है, वो तो भोक्ता भी नहीं। घटना के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शक के ऊपर। दर्शक बड़ा विचित्र होता है मेरे राम। कभी अपने जीवन में दर्शकों को महत्व मत देना। तुम कहोगे कि मेरे तो तुम भी दर्शक हो। मैं कह रहा हूं महत्व नहीं देना। मेरा अर्थ और संदर्भ दूसरा है। जीवन की जो घटनाएं हैं, जो तुम्हारे जीवन के निर्णय हैं, तुम्हारे जीवन की जो क्रियाएं, उन सब जहां दर्शक जुटने लगे, अपने को समेट लेना, क्योंकि दर्शक केवल उत्तेजना देते हैं, कर्म की दिशा नहीं देते। मेरा राम, दर्शक तो बस देखता है, आभासी दुख सुख का अनुभव करता है और दृश्य समाप्त होने पर लौट जाता है। जैसे विंडो शॉपिंग करता है कोई बाजार में, वैसे ही दर्शक होता है। दर्शक की विशेषता है कि वो घटना और दृश्य के अच्छे या बुरे का निर्णय भी जरूर करता है, और इसी निर्णय को लोक मत कहते हैं। मेरे राम, यही तो घट गया है यहां। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसी लोक मत के दबाव में, अंडर प्रेशर of public,
राम तो अधिकांश जीवन में प्रेशर जोन में रहते आए हैं और अब भी आज भी लोक के प्रेशर जोन में है, जनता पब्लिक के प्रेशर जोन। राम ने घोषणा की है, सीता से आग्रह किया है कि एक बार फिर हो जाए अग्नि परीक्षा, सतीत्व की परीक्षा, सत्य की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा, समर्पण की परीक्षा। क्या ये कोई कविता है, कोई गीत है कि एक बार फिर पढ़ दिया जाए, एक बार फिर गा दिया जाए, कोई कहे कि इरशाद और दूसरा फिर सुनाने लगे मेरे राम। क्या ये परीक्षा ऐसी परीक्षा थी जिसे दोबारा इस परीक्षा को देने के लिए कह दिया राम ने सीता से। राम के सभी वरिष्ठ जन जो उनके साथ हैं, यज्ञ भूमि है, बड़ा मेला लगा हुआ है, सभी मौन। वरिष्ठों में गुरु वशिष्ठ भी मौन है, सुमंत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कैकेयी अपराध बोध से उबर नहीं पाई है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, और कौशल्या सुमित्रा दोनों ने ही राजकाज में कभी हिस्सा नहीं लिया। कोई नहीं रोक पा रहा है राम को यहां। और लक्ष्मण तो बस लक्ष्मण छाया है राम की, और राम की आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं। भरत अभी वैराग्य से उबर नहीं पाए, अभी तो वो वैराग्य में ही है। और शत्रुघ्न तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या घटने जा रहा है। राम इस समय सर्व सत्तावादी, सत्ता के सारे बिंदु, सत्ता की पूरी डोर राम के हाथों। कारण भी है, जब कौशलाधिपति बने थे राम, तो राम ने बदलना शुरू कर दिया। सर्वोच्च निर्णय की शक्ति राम ने अपने पास केंद्रित कर ली थी। और राम जब से राजा बने तब से अपने निर्णयों का समर्थन और क्रियान्वयन चाहते हैं। सुझावों और मार्गदर्शन से वो बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले। ऋषि वशिष्ठ भी इस नए राम को देख करके हैरान रह गए थे, और हैरान रह जाते हैं जब जब राम के निर्णय देखते हैं। सीता का जब निर्वासन किया था राम ने, तो किसी से पूछा नहीं था, और अकेले स्वयं निर्णय लिया था। राम ने अपने भाइयों को केवल सूचना और क्रियान्वयन की राजाज्ञा दी थी, सलाह नहीं दी। कारण भी, वनवास में 14 वर्ष के राम ने अकेले ही अपनी जिस कर्म शक्ति का विस्तार किया था, उसका अभिमान आ गया है राम, इसीलिए वो सर्वसत्तावादी है। राज्यसभा में कई बार वो वशिष्ठ ऋषि का उपहास भी उड़ा चुके हैं।
व्यंग करना उनकी आदत बन गई। राम को लगने लगा, ऐसा लगने लगा था राम को कि वशिष्ठ ऋषि केवल ज्ञानी है लेकिन अनुभवहीन। वशिष्ठ को ऐसा लगता था कि राम पर विश्वामित्र की शिक्षा का यह प्रभाव है जिससे कि वो उनकी उपेक्षा करने लगे। राजपद की मर्यादा के कारण वशिष्ठ भी मौन रहने लगे थे और राम के प्रति उनके अंदर क्षमा और उदासीनता का व्यवहार आ गया था। राम को टोकने रोकने की शक्ति वशिष्ठ ऋषि त्याग कर चुके थे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे। मानव है मेरे राम। अग्नि वेदिका प्रज्वलित है। अश्वमेध यज्ञ का समापन हो चुका है। सीता मेध प्रारंभ हो रहा है। राम आग्रह कर चुके हैं सीता से अग्नि परीक्षा। सीता एक कंपित अग्निशिखा सी अपने स्थान से उठी। कंपित प्रकंपित अग्निशिखा सी सीता उठी अपने स्थान से, यज्ञ कुंड के निकट आई। अपनी पवित्रता की सौगंध देकर अग्नि से प्रार्थना की कि यदि वो तन और मन से अपवित्र हो तो उन्हें भस्म कर दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। अग्नि वेदिका में लपटें तेज होकर लपलपाने लगी। ताप अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। अग्निदेव ने घोषणा की, प्रकट हो गए अग्निदेव साक्षात, साक्षात आ गए अग्निदेव। अग्निदेव ने घोषणा की कि सीता तुम पूरी तरह पवित्र हो। दर्शक हर्षित ध्वनि कर उठे, हर्षित ध्वनि कर उठे दर्शक। राम के चेहरे पर तेज बढ़ गया। दर्शक पुष्प वर्षा करने लगे और इतना सब देखकर यज्ञशाला के बाहर स्थित वाद्य यंत्र वालों ने शुभ ध्वनि की तान छेड़ दी। और केवल ऋषि वाल्मीकि स्थिति प्रज्ञ है। वाद्य यंत्र बज रहे हैं लेकिन दर्शक हर्ष ध्वनि कर रहे हैं। राम के चेहरे पर तेज है लेकिन ऋषि वाल्मीकि स्थिति प्रज्ञ है। क्यों? वो आहट सुन रहे हैं नियति की, आहट सुन रहे हैं नियति की। इस उत्सवी बन गए परिवेश में सीता अविचल बिना हिले अपने स्थान पर खड़ी है और राम जो जनसमूह उपस्थित है
अभिभूत है उस जन समूह की करतल ध्वनि, हर्ष ध्वनि के कारण राम सीता का मुख देख नहीं पा रहे। वो डूबे हैं इस हर्ष और उल्लास में, लेकिन राम सीता का मुख नहीं देख पा रहे हैं, मुख के भावों को नहीं देख पा रहे हैं, चढ़ती उतरती रेखाओं को नहीं देख पा रहे हैं। अविचल खड़ी सीता यज्ञ वेदिका के निकट पुनः प्रार्थना की मुद्रा में आ गई। प्रार्थना की मुद्रा में आ गई सीता, दीक्षा में चली गई सीता। उनकी पिछली मुद्रा में तो तेज था, वो अपने सत्य का अभिमान, लेकिन अब सीता के मुख पर दुख के भाव, राम के संसार के प्रति, राम के प्रति भी और इस संसार के प्रति भी उपेक्षा के भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देखते देखते मेरे राम, देखते देखते पलों में, निमिष मात्र में सीता की मुद्रा कठोर हो गई। आत्मसम्मान सीता का अपने निर्णय पर पहुंच गए। प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ भी अब बोल रहे हैं। सीता का मुख खुला, नेत्र अर्ध निमीलित हो गए, अर्ध निमीलन आ गया नेत्रों में। लगा कि ऊर्जा का महाविस्फोट होके रहेगा। सीता के मुख से मंत्र जैसे शब्द निकलने लगे। सीता ने माधवी को संबोधित किया, पृथ्वी को संबोधित किया। माधवी से कहा कि तुमने ही मुझे जन्म दिया, अब तुम ही मुझे अपनी गोद में स्थान दो। अब मैं इस जगत में रहना नहीं चाहती। सीता ने पृथ्वी से मांगा अपना अंतिम वरदान। राम की पत्नी की पवित्रता प्रमाणित हो चुकी है। सीता कह रही कि राम की पत्नी की पवित्रता प्रमाणित हो चुकी है, रामा का कर्म पूर्ण हो गया है। और माधवी ने अपना रूप बदला, माधवी ने अपना रूप, एक बड़ी दरार पैदा हुई और सीता उस दरार में प्रविष्ट हो गई। राम की ओर एक दृष्टि निमिष भर के लिए भी सीता ने नहीं डाली एक भी दृष्टि राम की तरफ, लव की तरफ, कुश की तरफ, वाल्मीकि की तरफ, किसी की तरफ एक दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि दृष्टि ही तो मोह का कारण है। और एक महाशब्द के साथ, एक महाशब्द के साथ दरार बंद हो। दर्शक डर के कारण सन्नाटे में आ गए। राम निर्वात की स्थिति में थे, फिर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। और जब मूर्छा टूटी तो अपने धनुष पर अमोघ बाण का संधान कर पृथ्वी से सीता को वापस मांगने लगे।
अंततः उन्हें स्वयं स्पष्ट हो गया कि अमोघ बाण से सृष्टि में महाविनाश आ जाएगा। रुक गए राम। 2 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। 2 अश्वमेध यज्ञ हो गए। इधर अश्व गया जिसने जीता था पूरा संसार राम के लिए। एक सीता गई जिसने दी राम को वो प्रतिष्ठा, वो त्याग का महासंकल्प का वरदान, वो त्याग की महामूर्ति बना दिया राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके पूरी विश्व में स्थापित कर दिया सीता ने। और स्वयं अश्व की तरह बलि चढ़ करके अंतर ध्यान हो गई, धरती माता में समा गई। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। को काहू न सुख दुख करताता, को काहू कर न सुख दुख करताता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को काहू कर सुख दुख करताता, को काहू न सुख दुख करताता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म